आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में संस्कृत साहित्य की प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाओं का वर्णन करने वाले हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में जो है संस्कृत साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आज से हम जो है संस्कृत साहित्य के रचनाकार और उनसे संबंधित ही प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो एक से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हम प्रतिदिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ डेली प्रैक्टिस करते हैं, और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देर न करते हुए शुरू करते हैं कि कादम्बरी किसकी रचना है। कादम्बरी जो है वो किसकी रचना है, तो कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति या भास। तो कादम्बरी जो मानी जाती है तो वह बाणभट्ट की रचना मानी जाती है। कादम्बरी बाणभट्ट की प्रौढ़ और जो अंतिम कृति मानी जाती है। तो उत्तरा रामचरित जो है वो भवभूति की रचना मानी जाती है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, कुमार संभवम, रघुवंशम आदि जो है वो कालिदास की रचनाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कुब्यमाला के रचयिता कौन हैं। कुबलयानंद के रचयिता कौन हैं। भामा, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ या अप्पय दीक्षित। तो कुबलयानंद के जो रचयिता माने जाते हैं, अप्पय दीक्षित जो हैं वो कुबलयानंद के रचयिता माने जाते हैं। तो भामा जो हैं वो एक 6ठी सदी के कवि माने जाते हैं। भामा जो हैं एक अलंकारवादी कवि माने गए हैं। दंडी जो हैं वो 7वीं कवि के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 10 रूपक के लेखक कौन हैं। 10 रूपक के लेखक धनिक, धनंजय, मम्मट, विश्वनाथ। तो 10 रूपक के जो लेखक माने जाते हैं, धनंजय जो हैं वह 10 रूपक के लेखक माने जाते हैं। धनंजय जो हैं वो एक 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। मम्मट जो हैं 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं। और विश्वनाथ जो हैं 14वीं सदी के कवि माने जाते हैं। इन्हें उनके क्रम के आधार पर इन कवियों को पूछा जाता है, इसलिए इनके रचनाओं के साथ साथ उनके क्रम को भी याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं कि ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है। अलंकार, रस, नाट्य या ध्वनि। तो ध्वन्यालोक जो है किस तत्व से संबंधित ग्रंथ माना जाता है, तो यह ध्वन्यालोक जो है वो ध्वनि से संबंधित माना जाता है। तो अलंकार जो हैं वो भामा जो हैं वो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और भरत मुनि जो हैं वो रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और आनंदवर्धन जो है वो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है। आनंदवर्धन का संबंध जो है इनमें से किससे है। तो आनंद अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय या ध्वनि संप्रदाय। तो जो आनंदवर्धन का जो संबंध माना जाता है तो वह ध्वनि संप्रदाय से जो है आनंदवर्धन का संप्रदाय माना जाता है। भामा जो है अलंकार संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं।
और रीति संप्रदाय से संबंधित वामन जो हैं वो रीति संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं, और कुंतक जो है वो वक्रोती संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखते हैं कि आनंदवर्धन का जो संबंध है वो ध्वनि संप्रदाय से माना जाता है, और भामा का संबंध जो है अलंकार संप्रदाय से माना जाता है, और भामा जो है एक 6ठी सदी के कवि माने जाते हैं। वामन जो हैं वो रीति संप्रदाय से संबंधित हैं, और वामन जो हैं वो 9वीं सदी के कवि माने जाते हैं। कुंतक का संबंध जो है वो वक्रोती संप्रदाय से माना जाता है, और कुंतक 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। क्षेमेंद्र का संबंध जो है वो औचित्य संप्रदाय से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? कुमार दास, शूद्रक, अमर सिंह या विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस नाटक का जो रचयिता माना जाता है वो विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुद्रा राक्षस किसकी नाटक कृति मानी जाती है। तो यह क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है कि मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की कृति मानी जाती है। कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीय आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। उत्तरा रामचरितम, मालती माधवम यह जो हैं भवभूति की रचनाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रीहर्ष के पिता का नाम बताइए। श्रीहर्ष के पिता का नाम बताइए। तो श्रीहर्ष के जो पिता का नाम वो हरि जो है, श्री हरि जो है श्रीहर्ष के पिता का नाम है, और मामल देवी जो है इनकी माता का नाम माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रीहर्ष का जो ग्रंथ माना जाता है हित हरिवंश, नैषध काव्य, रजत तरंगिणी या मेघदूत। श्रीहर्ष का जो ग्रंथ माना जाता है तो वह नैषध काव्य जो है वो श्रीहर्ष का ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है। तो इनमें से शिशुपाल वधम, अर्धवर्धन, छिंद प्रशस्ति या नवसाहस कचरितम चंपू जो है, तो इनमें से श्रीहर्ष की रचना कौन सी नहीं मानी जाती है। तो शिशुपाल वधम जो है वो श्रीहर्ष की रचना नहीं मानी जाती है, जो यह माघ की रचना मानी जाती है, और इसमें 20 शिशुपाल वधम में जो है 20 सर्ग माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि नवसाहस का चरितम चंपू कृति के रचनाकार हैं। नवसाहस का चरितम कृति के जो रचनाकार हैं तो श्रीहर्ष, दंडी, भास, बाणभट्ट। तो नवसाहस का चरितम जो कृति के रचनाकार माने जाते हैं तो श्रीहर्ष जो है कर चित्रम कृति के जो है रचनाकार माने जाते हैं। दंडी 7वीं कवि के माने जाते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं
कि निम्नलिखित में से कृति और उसके रचनाकार का एक युग्म बताइए। तो स्वप्नवासवदत्तम भास की है, हर्षचरित बाणभट्ट की, 10 कुमार चरितम दंडी की, नवसास चरितम चंपू जो है वो राजशेखर की है। तो इस उनमें से रचनाकार का कौन सा यहाँ पर जो है गलत युग्म छांटना है। तो यहाँ पर नवसास चरितम चंपू राजशेखर की रचना नहीं है, जबकि स्वप्नवासवदत्तम जो है वो भास की रचना मानी गई है, हर्षचरितम जो है वो बाणभट्ट की मानी गई है, और 10 कुमार चरितम जो है वो दंडी की रचना मानी गई है। लेकिन नवसास जो है वो राजशेखर की रचना नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि नवसास का चरित्र चंपू काव्य कृति के जो रचयिता हैं यह कौन माने जाते हैं। तो दंडी, भारवी, श्रीहर्ष या अश्वघोष। तो इस रचना के जो कवि माने जाते हैं तो श्रीहर्ष जो हैं वो इस रचना के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि नैषधि चरितम रचना के लेखक का नाम बताइए। नैषधि चरितम रचना के लेखक का नाम बताइए। श्रीहर्ष, दंडी, भास या भवभूति। तो नैषधि चरितम रचना के जो लेखक का नाम है तो श्रीहर्ष जो है वो नैषधि चरितम रचना के लेखक का नाम माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम या नैषधि चरितम। तो किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है तो वह नैषधि चरितम जो है वो विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। यह जो है नैषधि चरितम जो है वो श्रीहर्ष की रचना मानी जाती है और इसमें कुल 22 पदों को स्वीकार किया गया है। और रघुवंशम जो है यह कालिदास के द्वारा रचित एक महाकाव्य माना जाता है। किरातार्जुनीयम जो है वो एक भारवी की रचना मानी जाती है। शिशुपाल वधम जो है एक माघ की रचना मानी जाती है। शिशुपाल वधम में जो है 20 सर्ग माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना मानी जाती है। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, भवभूति या इनमें से कोई नहीं। तो उज्ज्वल नीलमणि जो है वो किसकी रचना मानी जाती है। तो उज्ज्वल नीलमणि जो है वो रूप गोस्वामी की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है। उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है। रूप गोस्वामी, विश्वनाथ, वात्स्यायन या केशव मिश्र। तो उज्ज्वल नीलमणि जो है वो किसका ग्रंथ माना जाता है तो वह रूप गोस्वामी जी का ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं रजत तरंगिणी किस कवि की रचना है। रजत तरंगिणी जो है वो किस कवि की रचना है। तो कल्लड़, बिल्लड़, आचार्य हेमचंद्र या क्षेमेंद्र। तो रजत तरंगिणी जो रचना मानी जाती है तो वह कल्लड़ के द्वारा रचित रजत तरंगिणी जो है मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं। कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं दंडी, क्षेमेंद्र, केशव मिश्र या धनंजय। तो कवि कंठाभरण के जो रचनाकार माने जाते हैं वो क्षेमेंद्र जो हैं वो कवि कंठाभरण के रचनाकार जो हैं माने जाते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं कि चंद्रालोक के रचनाकार हैं विश्वनाथ, राजशेखर, दंडी या जयदेव। तो चंद्रालोक के जो रचनाकार माने जाते हैं तो जयदेव जो हैं वो चंद्रालोक के रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि गीत गोविंद के रचयिता हैं। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन माने जाते हैं? कालिदास, बाणभट्ट, भारवी या जयदेव। तो गीत गोविंद के जो रचयिता माने जाते हैं तो जयदेव जो हैं वो गीत गोविंद के रचयिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी एक रचना जो है एक महाकाव्य नहीं मानी जाती है? तो प्रसन्न राघव, शिशुपाल वधम, कुमार संभवम, क्राथा अर्जुनियम। तो इनमें से जो महाकाव्य रचना नहीं मानी जाती है तो प्रसन्न राघव जो है वो महाकाव्य रचना नहीं मानी जाती है, जबकि शिशुपाल वधम जो है वो माघ की रचना है जो कि जिसमें 20 सर्ग माने जाते हैं। कुमार संभव जो है वो कालिदास की रचना मानी जाती है और क्राथा अर्जुनियम जो है वो भारवी की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? तो इनमें से सही अनुक्रम जो माना जाता है काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी, रस गंगाधर, ये जो है इनका सही क्रम माना जाता है, क्योंकि काव्यानुशासन जो है हेमचंद के द्वारा रचित मानी जाती है और साहित्य दर्पण जो है कवि विश्वनाथ के द्वारा, काव्यानुशासन जो हेमचंद के द्वारा मानी जाती है जो कि हेमचंद जो हैं वो 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं। साहित्य दर्पण जो है वो विश्वनाथ के द्वारा रचित मानी जाती है जो कि 14वीं सदी के कवि माने जाते हैं। और रस मंजरी जो है वो भानुदत्त के द्वारा रचित मानी जाती है जो भी वह भी एक 14वीं सदी के कवि माने जाते हैं। रस गंगाधर जो है वो जगन्नाथ के द्वारा रचित मानी जाती है। जगन्नाथ जो है एक 17वीं सदी के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची फर्स्ट के समूहों का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट को सही से चुनिए। तो कालिदास की जो रचना है इसमें ऋतु संहार जो है यह कालिदास की रचना है और 10 कुमार चरितम जो है वो दंडी की रचना मानी जाती है। उत्तराराम चरितम जो है वो भवभूति की रचना मानी जाती है। नैषधि चरितम जो है वो श्रीहर्ष की रचना मानी जाती है और कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट की रचना मानी जाती है। कौन सी? तो ऋतु संहारम किसकी है? तो ऋतु संहारम जो है कालिदास की रचना है और उत्तराराम चरितम जो है वो भवभूति की रचना मानी जाती है। नैषधि चरितम जो है वो दंडी की है और कादम्बरी बाणभट्ट की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो कालिदास की रचना है मेघदूत, ऋतु संहारम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ये सभी जो हैं कालिदास की रचना मानी जाती हैं। स्वप्नवास वदतम जो है भास की रचना मानी जाती है। काव्य प्रकाश जो है वो ममिट्ट की रचना मानी जाती है।
विश्वनाथ जो है साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ की रचना मानी जाती है। मम्मट जो हैं वो 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं। विश्वनाथ जो है वो 14वीं सदी के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कालिदास मेघदूतम जो है कालिदास की रचना है। स्वप्नवास वदतम जो है वो भास की रचना है। काव्य प्रकाश जो है मम्मट की रचना है। और साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ की रचना है। तो विश्वनाथ जो है वो 17वीं सदी के कवि माने जाते हैं। मम्मट जो है वो 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं। फिर भी आगे भी ये रचनाओं का मिलान करना है कि सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प को चुनिए। तो कालिदास की जो रचना इसमें मानी गई है मालविका अग्निमित्रम। तो इसमें जो संस्कृत में जितने टॉपिकों में जो संस्कृत के कवि लगे हुए हैं उनकी सभी रचनाओं को याद करना, या फिर हम इनकी एक एक क्लास ले आएंगे। जितने भी संस्कृत के कवि हैं उनकी रचना, उनका जीवन परिचय सभी से संबंधित एक एक क्लास लगा देंगे। कालिदास जो हैं वो कालिदास की मालविका अग्निमित्रम कालिदास की रचना मानी जाती है। और न्यस्ती चरितम जो है श्रीहर्ष की रचना है। 10 कुमार चरितम जो है वो दंडी की रचना है। और मालती माधव उत्तरा रामचरित ये जो है भवभूति की रचनाएं मानी जाती हैं। तो यहाँ पर और देखते हैं न सही मैचिंग। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की है। भवभूति जो है मालती माधव जो है वह भवभूति की है। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। और न्यस्ती चरितम जो है वो श्रीहर्ष की रचना मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें लगभग सभी प्रश्न जो है वो मैचिंग से ज़्यादा आए हैं, तो इसलिए इनकी रचना को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो कालिदास की जो रचना, और हर प्रश्न में देखो इनकी रचनाएं अलग अलग रचनाएं पूछी गई हैं। तो कालिदास की जो रचना है इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास के द्वारा रचित नाटक है। और 10 कुमार चरितम जो है वो दंडी की रचना है। भवभूति जो है उत्तरा रामचरितम की रचना है। माघ जो है वो शिशुपाल वदम की रचना मानी जाती है। इनकी मैचिंग देखते हैं यहाँ पर कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास से संबंधित है। शिशुपाल वदम जो है वो माघ की रचना मानी जाती है। भवभूति उत्तरा रामचरितम की। 10 कुमार चरितम जो है वो दंडी की रचना मानी जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो 7 सर्ग माने जाते हैं। शिशुपाल वदम में जो है 20 सर्ग माने जाते हैं। उत्तरा रामचरितम में 17 सर्ग माने जाते हैं। 10 कुमार चरितम दंडी की है। दंडी जो है 7वीं सदी के कवि माने जाते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर किया करें कि क्लास कैसी रही। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।